नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साझा यानी पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप का दूसरा भाग है। अगर पहला भाग नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। हम यहाँ एच.डी. यादव का पूरा मैथ करा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम में आपको ना अप्रोच लेना सिखा रहे हैं कि एग्ज़ाम में कितना शॉर्ट कर सकते हैं, आप कहाँ से वैल्यू उठा सकते हैं और कितना शॉर्ट कर सकते हैं कि टाइम बचे, है ना। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, ओके, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, ओके। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उसके कुल लाभ हैं। मान लेते हैं बी का निवेश क्या है ना, बी ने जो निवेश किया वो एक्स वैल्यू करी, तो कितने गुना ए का, बी से कितने गुना है, 3 गुना। तो ए का जो निवेश कितना हो जाएगा, 3x। ये तो बात अपने आप क्लियर हो रही है। अच्छा, अब हम अगर टाइम की बात करें, टाइम की बात करते हैं, तो ये जो टी टाइम तक के लिए किया इसने, है ना, टी टाइम तक के लिए किया, तो ये टी टाइम तक करेगा तो ए कितना करेगा भाई, ए का टाइम कितना होगा। अगर बी टी टाइम तक के लिए करेगा तो ए का कितना हो जाएगा, दुगना है तो 2t हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं ऐसे न करके इसको ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत है, कैसे न करके कैसे कर दूं। अगर मैं देखो इसको ना 1 मानूं, इसको भी 1 मानूं, तो 1 इंटू 1 ये बी की है ना, और प्लस 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, मैंने टी को 1 ही माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:3 दूनी 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 7। हमें जो है ना 1 की वैल्यू दे रखी है, 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 चौक 28, 28,000 हो गए। और आंसर में कहीं है, बिल्कुल है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी ने ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया है। अच्छा, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया है, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। मैं कुल पूंजी मान लूँ तो बराबर x है ना। ए ने कितने लगाया, x/2, बी ने कितने लगाया, x/3। ए की पूंजी कितनी होगी, माइनस इन दोनों का जोड़, और ये 6, यानी कि मैं x को हटा दूं तो मैं अगर इनकी बात करूं तो ये हो जाएंगे 5, 3 2 5, x/3 दूनी 6 x में से गए तो ये बचाएंगे x/6। ये किसकी पूंजी थी, ये होगी ए बी सी की पूंजी, है ना। अनुपात में ले लेते हैं, तो कह रहा है कि x ने जो काम किया था, x/2 की जो वैल्यू लगाई थी उन्होंने, x/2 ना करके मैं 1/2 कर दूँ, कोई दिक्कत। मैं इसको x की जगह x, अच्छा इसकी जगह मैं x अब पूरे लिख लेता हूँ, पहले उसके बाद बताता हूँ। x2 अनुपात इंटू आधे समय के लिए लगाया था, t की वैल्यू क्या, t समय के लिए लगाया था। अच्छा, अनुपात करूँ मैं x/3 समय के लिए लगाया था, और इंटू t टाइम की वजह 3 करूँ, है ना। अनुपात x की अपॉन 6 कर लेता हूँ, और इसकी वैल्यू कितने टाइम के लिए लगाई थी, फुल टाइम के लिए लगाई थी, यानी t समय के लिए लगाया गया था। इतना बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत है क्या। इसको मैं एक वैल्यू दोनों की जगह पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। अनुपात निकालने के लिए इन चीज़ों को एलसीएम जब लेते हैं ना, और एलसीएम जितनी बार काटता है वो अनुपात में होता है, समझ में आ रही। अगर मैं मान लूँ कि कितने का 36 का एलसीएम हो जाएगा इसका, है ना, यहाँ से हटाओ 36 जो एलसीएम हो जाएगा, और 4 36 को कितनी बार काटेगा, 9 बार,
तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 अनुपात, फिर कितने बचेंगे, ये कितनी बार काटेगा, 4 बार काटेगा, और ये कितनी बार काटेगा, 6 बार काटेगा। ये निकल के आएगा हमारा अनुपात वैल्यू 9 4 6। ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, है ना। 9 जब ये 19 हो जाएगा, अब क्या पूछा हमसे, तो बी का लाभ पूछेगा, और बी का लाभ क्या है, 4:19 गुणा जो है 95, 1 2 3, पंजे कितने होते हैं, और 5 चौक 20, 3 जीरो और लगा दो, तो कितना होगा, 20,000। आंसर कहाँ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। ए बी सी किराए का अनुपात क्या है, निकालने क्या, कितने बैल चराता है, 10, तो 7 महीने के लिए 10 बैल चुगाता है, और बी जो है 5 महीने के लिए 12 बैल चुगाता है, और सी जो है ना 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है। ये हो जाएंगे 70, ये हो जाएंगे 60, ये हो जाएंगे 45, ये 5 से कट जाएगा 14, 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45, टोटल हो जाएंगे 35। अब आप निकाल सकते हैं वही, अगर 35 की वैल्यू दे रखी है कितना, 175, भाई 35 की वैल्यू तो दे रखी है 175, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी, तो 5, एक की वैल्यू कितनी, 5, जब एक की वैल्यू 5 तो पूछ किसकी रहा, 9 की, तो 9 की वैल्यू 9 5 45, 45 रुपये कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। एक व्यापार में साझेदारी है, एक्स की पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई का लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। अच्छा, वाई का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, कितने महीने, देखो कुल पूंजी कितनी है, एक्स, कुल पूंजी का 1/3 भाग किसने लगा दिया, एक्स ने, बची कितनी इसका, एक, मान लो कोई पूंजी एक है और एक में से 1/3 भाग लगे तो कितने बचेंगे, तो बाई का वो 2/3 बचेगा, तो ये बाई का हो गया। तो बाई का लाभ दे रखा है कितना, 2/5, 2/5, तो एक्स का लाभ कितना हुआ, 3/5, है ना, ये लाभ दे रखा है ना, यही तो सवाल कह रहा है। अब इसमें क्या है, देखो इसकी हम, अगर मैं इसमें अनुपात में करूं तो ये हो जाएगा 1:3 गुणा 9, क्योंकि दे रखा है, और बाई के बराबर वैल्यू हो जाएगी 2/3 और गुणा बाई, तो बाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर 9/2, ये हमें निकाल लिया, ये हमें निकाल लिया। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे 3:2, है ना, तो इस समय का अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा ना, ओके, तो बाई बराबर 9/2। अब समय का अनुपात कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 2:3, 2:3, तो 2/3, अगर इसको हम करेंगे 3 तिया 9, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 मंथ आ गए, यानी 3 मंथ यानी महीना, और इसमें कहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन बी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले टाइप के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चाहते हैं हम इजाज़त।